नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इस वीडियो को सेव करके रख लेंगे और इसको 2 या 3 बार देखेंगे तो शायद आपको ये समझ में आ जाएगा कि करंट मार्केट जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है और एफआईआई जो बिहेव कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जो हम देख पा रहे हैं कि अभी दिसंबर में कोई ज़्यादा मेजर पोजीशन नहीं बनाई उन्होंने। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि दिसंबर में उनकी क्या पोजीशंस हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 27 नवंबर को एक्सपायरी हो चुकी थी, 27 नवंबर के बाद एक्सपायरी हो चुकी थी। और दिसंबर में चेक कर लो, उनकी लॉन्ग पोजीशंस मात्र 9,000 के आसपास बनी है और शॉर्ट पोजीशंस उनकी मात्र 24,000 के आसपास बनी है। तो दिसंबर का ये हाल है। ठीक है, तो इस दिसंबर में ओवरऑल 4 से 5 दिन हो चुके हैं ट्रेडिंग सेशन जो है। ठीक है, और अभी तक कोई पोजीशन नहीं बनी है, मेजर पोजीशन कोई नहीं है एफ की। तो वो क्यों नहीं है ये भी समझ में आ रहेगा आप लोगों को इसकी आज की वीडियो में। और हाँ, करेक्शंस जो मार्केट में हम लोग बोले जा रहे हैं कि मार्केट एक करेक्शन वेव में है, तो वो कैसे है, क्या रूल्स हैं। तो आज मैं करेक्शन के रूल्स बेसिकली आपको समझाऊंगा। तो ये वीडियो को इम्पॉर्टेंट है, 2 बार देख लेना। ठीक है, ताकि आपका मार्केट में एक माइंडसेट प्रिपेयर रहे और आप आगे आने वाले टाइम में मतलब ये तैयार रहें मार्केट में कि मार्केट में क्या होने वाला है, उसको बेसिकली आप तैयार करके रखें अपने माइंडसेट के अंदर। क्लियर हुई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, याद रखना। तो हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो रूल हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो रूल बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ के साथ, और आपको मैं ये भी समझाता रहूँगा कि रूल्स किस तरीके से हमने अप्लाई किए हैं चार्ट के ऊपर। तो बेसिकली जो 4 जून का जो यहाँ पर लो है, ये पूरा का पूरा 5 मूव में हमारा आया था। ठीक है ना, पहले मैं निफ्टी ले रहा हूँ, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी भी लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लो बना था हमारा निफ्टी का, ये टोटल 5 मूव में आया था। तो बेसिकली कैसे आया था, ये देख सकते हो। ये आई थी बी, ये था सी, ये था डी और ये था ई। टोटल 5 मूव हो गए। 5 मूव के अंदर आपका मार्केट ने टॉप लगाया यहाँ पे। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव था वो था एक अप मूव। कौन सा मूव था? अप मूव, बुलिश मूव। क्लियर हो गई बात? तो अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि पूरा जो मूव है, ठीक है, उसके अंदर जो करेक्शन हो सकता है बेसिकली 81% तक हो सकता है पूरे मूव का। ठीक है, तो 22,220 के नीचे हम नहीं जाएंगे। पहली चीज़ तो कभी भी जब ये करेक्शन पूरा होगा तो 22,220 के नीचे हम तो नहीं जाएंगे। ये है रूल नंबर 1। लिखते रहना सारे रूल, आपको नोटबुक में याद रखना है लिख के। एक पढ़ाई करवा रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 81% से नीचे हम नहीं जाएंगे, पहली चीज़। ठीक है, जब भी करेक्शन ओवर ख़त्म होगा। और मैंने अभी आपको ये भी समझाया है अपने ट्विटर के ऊपर कि भाई ये जो लो बनाया ना, ये टूटेगा, ये टूटेगा अभी। ठीक है, लो नहीं बना है ये अभी। अब वो कैसे, समझ लो। तो यहाँ पर जैसे ये 5 मूव के अंदर आपका पूरा बुलिश मूव कंप्लीट होता है और बेसिकली 81% के नीचे हम नहीं जाते टोटल करेक्शन के अंदर, तो ऐसे करेक्शन के भी रूल हैं। क्या? कि करेक्शन होता है ABC पैटर्न में। ठीक है, तो ये क्या है? ABC पैटर्न। तो ABC पैटर्न कैसे चलता है? ऐसे चलता है A, B और C। C जो होता है वो A के लो को तोड़ती है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर ABC पैटर्न जो है वो कैसे बनेगा वो भी समझ लो, उसका भी रूल है। तो यहाँ पर जो A होता है, A 5 मूव में कंप्लीट होता है। और ये कौन सा करेक्शन है? ये है जिग जैग करेक्शन। ये भी समझ लो कौन सा करेक्शन है? जिग जैग करेक्शन। ठीक है, निफ्टी में जिग जैग चल रहा है और बैंक निफ्टी में कुछ और चल रहा है, मैं आपको समझाऊंगा। तो भाई जिग जैग करेक्शन के अंदर टोटल जब ए बनता है तो ए कितने मूव में बनता है? 5 मूव में। बी कितने मूव में बनेगा? 3 मूव में। और सी कितने मूव में बनेगा? वो भी 5 मूव में बनेगा। याद रखना ये जिग जैग होता है। ठीक है, 5 3 5। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर जो मैंने मार्क किया हुआ है ए, बी, सी, डी और ई, ये टोटल मिलके 5 मूव हो गए। 5 मूव के बाद आपका ये ए जो है कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे? ए। ठीक है, आज हम मार्क भी कर लेते हैं फटाफट से।
सीखते रहना फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये क्या हो गया आपके लिए, ये हमारे लिए हो गया ए। ठीक है, ये ए हो गया हमारा यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पर ये ए हो गया है, हो गया। ठीक है, अब जो बी है, ठीक है, अब हाँ ए जो अब ये भी याद रखना, जो ए है वो कभी भी 61% जो भी टोटल बुलिश मूव था 61% के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, 5 मूव होंगे और जो ए बनेगा 5 मूव में बनेगा, और जो 5 मूव होंगे वो कभी भी, जब कंप्लीट होंगे 5 मूव, कभी भी वो 61% जो है वो बुलिश ट्रेंड का 61% के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया रूल किस चीज़ का, जिगजैग का, वेव ए का। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जो ए बना है वो 23,189 यानी कि इसके आसपास ही बना है, 263, तो मतलब 61% के नीचे नहीं गया, इसके ऊपर ऊपर से ही घूम गया। तो ये क्या है, ए बी सी डी ई, 5 मूव 61% के ऊपर बन गया। तो ये हो गया कंप्लीट वेव ए का स्ट्रक्चर। अब वेव बी हमने क्या पढ़ा था अभी, कि 3 मूव में ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 3 मूव में ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, अब देख लो, ये 1 मूव है, ये 2 मूव है, अब चल रहा है तीसरा मूव। ठीक है जी, अब तीसरा मूव जो है वो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, ये सारे रूल्स जो हैं मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिए हैं। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, वीडियो देख लो, समझ लो कैसे कैसे अप्लाई किया है वो कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखे लिखाए रूल्स मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो अब वेव बी होता है 3 मूव में, तो 1 2 2 मूव हो चुके हैं, अब ये तीसरा मूव है। तीसरा मूव कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, तीसरा मूव जा सकता है आपका 61% से लेके 80% तक। मैं ये नहीं कह रहा कि हम तक जाएगा ही जाएगा, 50% से चालू होता है और 81% तक, 81 नहीं है एक्चुअली, ये 85% होगा जब भी हम करेक्शन की बात करेंगे तो। ठीक है, इसको हम करेंगे 85%। 85.40। ठीक है जी, हुआ क्यों नहीं, एक मिनट रुक जाइए, मुझे करना होगा। ज़ीरो पॉइंट, सॉरी 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 सॉरी, ये 0.84% होगा, 0.84%, 0.854%। क्लियर जी, तो यहाँ तक मार्केट, मतलब 50% तो कम से कम आएगा। क्लियर बात, 50% जो है कम से कम आना चाहिए। ए बी, जो बी पूरा मिला के 3 मूव के अंदर आएगा, और वो 3 मूव कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं, वो आ सकते हैं आपके, ठीक है, वो आ सकते हैं आपके यहाँ तक, या तो 50% तक आएगा या 61% तक आएगा, और 61% के ऊपर गया तो मैक्सिमम यहाँ तक ला सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। दिस इज़ द रूल। बट अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो वेव ए है वो छोटी बनी है और वेव बी हमारी कंप्लीट जो हो चुकी है, तो इसका यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं है, मतलब नहीं बन रही है। ठीक है, याद रखना, नहीं बन रही है, क्योंकि क्योंकि जो वेव सी होती है ना, वो मैक्सिमम 161% जा सकती है। 161% जो है वो कहाँ तक आ रही है, वो आ रही है आपकी 25,014 तक। तो इसको 85% तक के लिए हमें कोई, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा इसके चांसेस, लेकिन हाँ यहाँ तक तो नज़र आ रही है। 50% और 61% तक तो मार्केट
अगर आना चाहे तो आ सकता है सी वेव में। तो ये ए बी और सी, तो यहाँ पे जाके 25,125 तक तो आ सकता है, और ये हमारी कंप्लीट होगी वेव बी। उसके बाद चालू होगी वेव सी, जो कि ये वाला लो तोड़ेगी। तो ये लो जो टूटेगी वो कैसे टूटेगा, 5 मूव में ऐसे ही टूटेगा, ए बी सी डी ई। तो जो ये होगा वो तकरीबन यहाँ तक आएगा। तो 25,000 से 22,000 तक की जो रैली है वो कम से कम बकाया है। ठीक है, याद रखना, ये रूल्स हैं, ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये एलियट वेव के हिसाब से चल रहा है, मार्केट बिल्कुल सही चल रहा है। और इसीलिए इस बात को याद रखना। इसीलिए यहाँ पर जो स्मॉल कैप के अंदर भी ना, स्मॉल कैप के अंदर भी आप देखोगे कि भाई 61% के ऊपर चला गया है। ठीक है, तो 61% के ऊपर चला गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये हो गई वेव ए। तो वेव बी जो है वो आपकी 85% जा सकती है, इसको आप समझ लेना, खुद ही लगा लेना। ठीक है, और ये भी 85 यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, और तो निफ्टी समझ में आ गया। अब निफ्टी समझ में आ गया, क्लियर हो गया निफ्टी, कि निफ्टी अगर जाना चाहे निफ्टी, तो कम से कम 50 तो जाएगा ही जाएगा, कम से कम 50 तक जाना जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया है। अब 50 तक जाएगा, तो यहाँ तो आपको 770 आएगा। उसके ऊपर 61% तक, 50 और 61% तक मार्केट जा सकता है निफ्टी का। क्लियर हो गई बात, समझ लेना इस चीज़ को। तो ये बी वेव आपकी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, बी वेव कंप्लीट हो गई तो यहाँ पर जो भी हमने बाइंग में रखा है हमने पोर्टफोलियो में, उसको यहाँ खाली करना है। क्योंकि उसके बाद आपका यहाँ पर जो 20 जनवरी जो डेट लिखी हुई है मैंने, 20 जनवरी तक आपका जो है सी वेव कंप्लीट हो जाएगी, वहाँ जाके आपका बॉटम बनना चाहिए। दिस इज़ द रूल। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। ओके, अब बैंक निफ्टी पे जाओ फटाफट से। तो बैंक निफ्टी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी भाई ये कहने की कोशिश कर रहा है, देखो आप समझ लो, हम कह रहे थे ना 61 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, 61 के ऊपर जा रहा है। अब ये क्या है ये समझ लो, ये चल रहा है इसमें फ्लैट करेक्शन। उसमें कौन सा चल रहा था, उसमें चल रहा था जिग जैग, इसमें चल रहा है फ्लैट। फ्लैट के क्या रूल हैं ये समझ लो, रूल आप लिखते चले जाओ, समझ लो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। फ्लैट के लिए क्या है कि ये पूरा हो गया ए, यहाँ से यहाँ तक का पूरा हो गया ए, चाहे इसको लो बना लो चाहे इसको, बट ये लो लेटेस्ट है तो इसको लगा लो आप ए, ये वेव ए है। क्लियर, यहाँ पे मैं इसको लगा रहा हूँ वेव ए, क्योंकि ये लेटेस्ट जो सबसे ज़्यादा लो लगा यही लगा है। अब वेव बी कहाँ तक आ सकता है, वेव बी फ्लैट करेक्शन में 61% के ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये रूल है। फ्लैट करेक्शन में 61% के ऊपर पक्का जाएगा, ये रूल है। और मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, मैक्सिमम 111% तक जा सकता है। ठीक है, ये रूल है। तो इसमें भी थोड़ा सा अभी स्कोप बचा हुआ है वेव बी कंप्लीट होने में, और निफ्टी में भी स्कोप बचा हुआ है यहाँ तक का। तो अभी वेव बी जो है वो आपका चल रही है, ये हमें समझना है। तो जो अभी वेव बी चल रही है उसके हमें बुलिश तो थोड़ा सा हो सकते हो, लेकिन ख्याल भी रखना है कि बहुत ज़्यादा बुलिश मत होना, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्कोप है अभी, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी स्कोप बचा हुआ है। क्लियर हो गई बात। तो फ्लैट करेक्शन में 61% के ऊपर जो पक्का जाता है, रूल है ये, और ये 61% के ऊपर चला भी गया। अब ये 81 नहीं रुकेगा, ये डायरेक्टली 111 रुकेगा, 111 और मैक्सिमम 127, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाता कभी भी। फिर जो फ्लैट करेक्शन में सी वेव आएगी, सी वेव, वो जितना आपका ए वेव आई है उतना आपका सी वेव पक्का आएगी। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से चल रहा है स्ट्रक्चर, पूरा समझा दिया मैंने। वीडियो लंबी हो गई होगी, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन 15 मिनट में मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मार्केट में डेट भी देखो मैंने लिखी हुई है 17 दिसंबर, और जो इसमें जो सी वेव की जो डेट है वो 20 जनवरी, दोनों के अंदर फिक्स है। ठीक है, तो 20 जनवरी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहीं जाके बॉटम बनने चाहिए मेरे हिसाब से। और जो भी मार्केट में अभी जो अप मूव आएगा ना, उसको मतलब आप समझ लो कि उसमें आपको माल निकालने का मौका मिल रहा है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो ये थे रूल,
समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन चेन फिलहाल बुलिश है, ठीक है। ऑप्शन चेन आज की आप देखोगे तो बुलिश है, ठीक है। 600 तक पुट राइटिंग हो रखी है, 600 तक मार्केट इजीली जा सकता है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बुलिश है अभी भी, ठीक है। और आपका एच डी एफ सी बैंक जो है 161% पे अब आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट होगा। अब ये भी जो है ना, ये भी चल रहा है ए बी सी पैटर्न में। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी। सी जो होता है वो ए का 161% तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आपका ये कंप्लीट होगा बी, और फिर सी आएगा कहाँ पे, जितना ये वेव ए गिरा है यहाँ पे सी भी आएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ तक ही, मतलब पहले बी बनने दो फिर इसके बाद सी दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से है एक्सिस, या मैंने आपको समझा दिया एच डी एफ सी बैंक का स्मॉल, और ये मैंने आपको रिलायंस का समझाना है। रिलायंस में तो अभी पैटर्न ये अभी वेव ये डबल करेक्शन में चल रहा है, ठीक है। ये देखो आप ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो ये हो गया आपका, ये तीन, ये हो गया आपका जिगजैग ट्रिपल करेक्शन, सॉरी जिगजैग ट्रायंगल करेक्शन, ठीक है, जो ए बी सी पैटर्न में आता है, क्लियर। अब यहाँ पर ये चल रहा है ए, ये अभी चल रहा है बी, बी जा सकता है 50% तक, उसके बाद ये लो टूटेगा इसका, ये भी कन्फर्म है, ठीक है, ये भी कन्फर्म है। तो मतलब सारे स्ट्रक्चर एज पर द एलिट वेव ये कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा ज़रूर, लेकिन उसमें कॉशियस रहना है। और उसके अंदर इसी वजह से पता है क्या, इसी वजह से जो एफ आई है ना वो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे दिसंबर में, कोई भी मेजर नई पोजीशन नहीं बना रहे। आज केवल 9,000 पोजीशन बनाई है और 24,000 एज इट इज़ खड़ी हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी यही है। और देखो सिंपल सी बात है, लोगों को बुलिश करना है तो यहाँ तक तो थोड़ा सा ऐसी हवाएं चलानी पड़ेंगी जो लोग कहें हाँ भाई सब कुछ सही है, बुलिश हो गया मार्केट, लगा दो सारा पैसा। जब पैसा सारा लगेगा ना तभी तो सी वेव का मज़ा आएगा ना। तो थोड़ा पेशेंस रखो। 20 जनवरी की डेट याद रखना, वो मैंने फिक्स कर रखी है, निफ्टी में खींच भी रखी है, ठीक है। वो आपके लिए 20 जनवरी तक मार्केट ये सारा काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये ए पूरी हो जाएगी, बी पूरी हो जाएगी और सी भी पूरी हो जाएगी। क्लियर रखना इस बात को, ठीक है। तो याद रखना जो मैंने आपको समझा दिया है, डाटा मैंने आपको सब दिखा दिया, ऑप्शन चेन दिखा दिया, एफ आईज अभी थोड़ा बहुत बाई भी कर रहे हैं, ठीक है, वो इसीलिए ही कर रहे हैं, देखो बाय कर रहे हैं, सब समझ में आ रहा होगा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा मार्केट में रिटेल को बुलिश करना है इसीलिए, ठीक है। पहले पैटर्न समझ में आ गया, एफ आईज का डाटा समझ में आ गया, और डाटा भी चेक कर लो एनालिसिस के हिसाब से। थोड़ा सा ये देखो स्टॉक फ्यूचर्स कम करें इन्होंने आज एफ आईज ने, मतलब ऊपर जाती मार्केट में ना ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के कहानी सिंपल नज़र आ रही है कि बी वेव जो है ना वो फंसाएगी लोगों को। बी वेव बेशक से 61% तक चली जाए लेकिन फंसाएगी, और 20 जनवरी से पहले पहले आपकी सी वेव कंप्लीट हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा सारा का सारा, आई होप क्लियरिटी होगी मार्केट में क्या स्ट्रक्चर है, क्यों है, कैसे है, समझ में आ गया होगा। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू एवरीवन। चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ये वीडियो सेव कर लेना, 2 से 3 बार देख लेना, रिक्वेस्ट करता हूँ। ऐसी ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन करना। थैंक यू।